नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चल रहा था, आज हम विभिन्न मेथड जो होते हैं जिसमें बीएड किया जाता है, अर्थात जो आपका मेथड होता है, एक तो होती है पढ़ाई, लेकिन एक जो मेथड होता है, और जो मेथड होता है वो आपका दो मेथड में जो है बीएड होता है। तो उसमें दोनों मेथड के आज मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। आपकी सुविधा के अनुसार मैंने पूरा एक साथ में लिया है। आपको अपने मेथड के हिसाब से उसे पढ़ना है। तो जैसे हिंदी पढ़ना है तो हिंदी पढ़ाने की पद्धति अलग है, गणित है तो गणित पढ़ाने की अलग पद्धति है, विज्ञान है तो विज्ञान पढ़ाने की पद्धति अलग है, भूगोल है तो भूगोल पढ़ाने की पद्धति अलग है। हर विषय को पढ़ाने का तरीका अलग है। वही तरीका बीएड में बताया जाता है और कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जो कि हर पद्धति में उपयोग में लाए जाते हैं, लेकिन विशेष जो विषय के अनुसार ही उसे जो है उस पद्धति को लागू किया जाता है। तो दोस्तों, अभी हम जो क्वेश्चन पेपर शुरू कर रहे हैं वो हिंदी का है कि हिंदी को कैसे पढ़ाया जाता है। हिंदी अध्यापन पद्धति। हिंदी अध्यापन पद्धति। क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 है, वर्तमान समय में भाषा का स्वरूप बनाए रखना हिंदी भाषा शिक्षक के लिए चुनौती है। कथन का समर्थन हिंदी भाषा शिक्षक के समक्ष चुनौतियां और उनके उत्तरदायित्व के संदर्भ में कीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों, जो हिंदी अध्यापन पद्धति है उसका मैंने अभी तक एक भी लेक्चर नहीं बनाया है। यह सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको पता लगता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आता है। अभी क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, इसके बाद मैं हिंदी अध्यापन पद्धति पे एक श्रृंखला चालू करूंगा जो पूरा इसके जो क्वेश्चंस हैं इसके आंसर्स आपको उसमें आसानी से मिल जाएंगे। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा है, हिंदी भाषा अध्यापन के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न सूत्र। जैसा कि मैंने बताया, सूत्र सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। इसमें उदाहरण भी देना है कि हिंदी जब पढ़ाई जाती है, हिंदी के जब भाषा का अध्यापन किया जाता है उस समय किन सूत्रों का उपयोग किया जाता है। अगला है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं अपितु रस की अनुभूति कराना है। समर्थन कीजिए। जब भी हम कोई कविता पढ़ाते हैं तो गद्य पढ़ाते हैं या तो पद्य पढ़ाएंगे, लेकिन जब हम पद्य पढ़ा रहे हैं, किसी काव्य या कविता कह लीजिए, दोहा कह लीजिए, चौपाई कह लीजिए, अगर हम उसको बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो जब तक बच्चों को उसके रस की अनुभूति नहीं हो जाती तब तक हमारा काव्य या कविता पाठ का शिक्षण जो है अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं करता है। क्योंकि जो भी कविता का आप पठन कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें से रस की अनुभूति कराना बहुत ज़रूरी है। उस माहौल में शिक्षक को स्वयं ढलना पड़ता है और उसका जो मर्म है, कविता का मर्म जो है, छात्रों के समक्ष रखना पड़ता है। अगला है, हिंदी भाषा अध्यापन के सहसंबंधी की अनिवार्यता स्पष्ट कीजिए। अब जितने भी भाषा हैं और जितने भी मेथड हैं उनके सहसंबंध के विषय में बताया गया है कि एक विषय दूसरे विषय से कहीं न कहीं जुड़ा होता है। और हिंदी भाषा का सहसंबंध विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण के साथ सोदाहरण स्पष्ट करिए। पहले विज्ञान से कनेक्ट करना है, फिर पर्यावरण से शिक्षण से कनेक्ट करना है। जैसे भाषा में कोई पाठ, हिंदी भाषा में कोई पाठ विज्ञान से संबंधित हो गया, जैसे ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, सभ्यता और संस्कृति से संबंधित है और पर्यावरण से संबंधित है, ईवीएस से संबंधित है, तो उस भाषा, हिंदी भाषा को विज्ञान से कनेक्ट करना है, फिर उसके बाद पर्यावरण से कनेक्ट करते हुए उसको उदाहरण सहित स्पष्ट करना है।
पांचवा है अशुद्ध उच्चारण भाषण के प्रभाव को कम करता है। कथन का समर्थन अशुद्ध उच्चारण के कारण तथा उन्हें दूर करने के उपाय के संदर्भ में कीजिए। इसका विस्तृत लेक्चर हम आपको देंगे। अगला है माध्यमिक स्तर का पर व्याकरण अध्यापन को रुचिपूर्ण बनाने हेतु उपयोग की जाने वाली पद्धतियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। अगला है निदानात्मक परीक्षण व उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। छात्रों में लेखन दोषों का निदान व उपचार आप किस प्रकार करेंगे, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। अगला है किन्हीं दो क्वेश्चन करने हैं। श्रवण कौशल का महत्व एवं दोष, भाषा अध्यापन का रुचि का सिद्धांत, बालक के संवेगात्मक विकास में भाषा का महत्व और गद्य अध्यापन की चर्चा विधि, डिस्कशन मेथड। अगला आते हैं संस्कृत। संस्कृत है, कोड नंबर 16 है इसमें। संस्कृत में निदानात्मक परीक्षण अध्येता की भाषिक क्षमता की वृद्धि करने में मदद करता है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा है जीवन में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के माध्यम के रूप में संस्कृत के महत्व को विशद कीजिए। संस्कृत शिक्षक को व्यावसायिक वृद्धि के विभिन्न तरीकों की जानकारी होनी चाहिए। व्यावसायिक वृद्धि प्राप्त करने की आवश्यकता और तरीकों के संदर्भ का समर्थन कीजिए। संस्कृत गद्य शिक्षण, संस्कृत गद्य शिक्षण संस्कृत गद्य शिक्षण में नाट्यकरण विधि की प्रक्रिया को सोदाहरण लिखिए, इसके लाभ लिखिए। माध्यमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? संस्कृत व्याकरण शिक्षण की विभिन्न विधियां क्या है और उपयुक्त उदाहरणों द्वारा किसी एक को स्पष्ट कीजिए। संस्कृत भाषा शिक्षण की गुणवत्ता की वृद्धि करने में अनुदेशन सामग्री मदद करती है, विस्तार से लिखिए और इनमें से चारों में से एक करना है। संस्कृत शिक्षण में कोई दो सूत्रों का उपयोग, संस्कृत पाठ्यपुस्तक की आंतरिक विशेषताएं, हस्तलेख कौशल विकसित करने की क्रियाएं और लेखन अक्षमता को दूर करने की नीतियां। अब इतिहास पे आते हैं दोस्तों। विषय शिक्षण के वैज्ञानिक उपागम द्वारा इतिहास की प्रयोजनीयता की वृद्धि होती है। किसी एक वैज्ञानिक उपागम के संदर्भ में समर्थन कीजिए। इतिहास शिक्षण में चर्चा विधि के उपयोग को उदाहरण लिखिए। इतिहास की विषय वस्तु का संगठन करने की परावर्ती उपागम को विशद कीजिए, इसके गुण लिखिए। सहसंबंध क्या है, उपयुक्त उदाहरण देते हुए इतिहास का सहसंबंध विज्ञान और भाषा के साथ स्पष्ट कीजिए। इतिहास शिक्षक को छात्रों में वैश्विक परिप्रेक्ष्य विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। छात्रों में वैश्विक परिप्रेक्ष्य को विकसित करने की संकल्पना और आवश्यकता के संदर्भ में विस्तार से लिखिए। माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर का इतिहास शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं और इतिहास शिक्षण में मुद्रित माध्यम का उपयोग विषय को अधिक यथार्थ बनाता है, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए और ये चारों में से दो करना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का मनाने का महत्व, इतिहास को अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं, इतिहास शिक्षण की चुनौतियां और इतिहास शिक्षण में मानचित्रों की उपयोगिता। ये इतिहास का हो गया। अगला है भूगोल, ज्योग्राफी।
ज्योग्राफी। वैश्विक परिप्रेक्ष्य का विकास करना प्रत्येक भूगोल शिक्षक का उत्तरदायित्व। वैश्विक परिप्रेक्ष्य को विकसित करने के महत्व तथा तरीकों के संदर्भ में विस्तार से लिखिए। भूगोल शिक्षण में कोई 3 ध्येय को स्पष्ट कीजिए। भूगोल शिक्षण में तुलनात्मक विधि के उपयोग को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। इसके लाभ लिखिए। मानचित्र वाचन और मानचित्र भरने का कौशल भूगोल अधिगम का आधार बनाता है। समर्थन कीजिए। भूगोल में विषय वस्तु आयोजित करने की समकेंद्रित विधि किस प्रकार लाभकारी है। भूगोल शिक्षक को उसकी व्यावसायिक वृद्धि का पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। व्यावसायिक वृद्धि प्राप्त करने के महत्व और तरीकों के संदर्भ में विशद कीजिए। प्रकल्प विधि के सोपानों को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। इसकी सीमाएं लिखिए। निम्नलिखित में से कोई 2 करना है। भूगोल का स्वरूप, भूगोल का सहसंबंध इतिहास और विज्ञान के साथ, भूगोल की अच्छी पाठ्यपुस्तक की आंतरिक विशेषताएं, भूगोल शिक्षण में वर्तमान घटनाओं का महत्व। ये भूगोल का हो गया। अब इसी तरीके से अर्थशास्त्र देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र शिक्षण की कार्यशाला विधि प्रयोजन पूर्ण अंतर क्रियाओं के लिए वातावरण उत्पन्न करने में मदद करती है। विधि की प्रक्रिया और लाभों के संदर्भ में समर्थन कीजिए। अर्थशास्त्र शिक्षण के किन्हीं 3 शिक्षण सूत्रों के उपयोग करने की सार्थकता को सोदाहरण लिखिए। व्यावसायिक वृद्धि की प्राप्ति में अर्थशास्त्र शिक्षक को निरंतर पहल लेना चाहिए। व्यावसायिक विकास की आवश्यकता और उपायों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। अनुदेशनात्मक सामग्री अर्थशास्त्र के शिक्षण की किस प्रकार वृद्धि करती है। प्रकल्प विधि की प्रक्रिया को उपयुक्त उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। लाभ और हानि लिखिए। अर्थशास्त्र में प्रतियोगिताएं अध्येता को चुनौती और आनंद के द्वारा शिक्षित करती है। किन्हीं 2 प्रतियोगिताओं के संगठन के संदर्भ में विस्तार से लिखिए। विद्यार्थियों में प्राथमिकता देना, जोखिम स्वीकार करने के मूल्यों को अर्थशास्त्र के शिक्षक किस प्रकार उत्पन्न करेंगे। और इन चारों में से 2 करना है। अर्थशास्त्र शिक्षण के कोई 2 सूत्र के उपयोग, अर्थशास्त्र शिक्षक के आवश्यक गुण, अर्थशास्त्र शिक्षण में ज्ञान पत्रिकाओं की उपयोगिता, शेयर बाजार के क्षेत्र भेद की सार्थकता। ये हो गया अर्थशास्त्र। अब मराठी देख लेते हैं। मराठी देख लेते हैं। विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक आणि साहित्यिक विकासास भाषेशिवाय पर्याय नाही। समर्थन करा। अध्यापन सूत्रांच्या प्रभावी वापरामुळे भाषेचे अध्यापन सुलभ आणि रुचिपूर्ण होते। कोणत्याही 3 सूत्रांच्या संदर्भात उदाहरण स्पष्ट करा। सद्यकालीन आव्हाने पेलण्यासाठी भाषा शिक्षकांच्या अंगी आवश्यक असणारी गुणवैशिष्ट्ये स्पष्ट करा। समवयाचा अर्थ सांगून मराठी अध्यापनात अंतर्गत समवयाची आवश्यक उदाहरण लिहा। विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासासाठी भाषा अध्यापनात सहशालेय कार्यक्रम आयोजित करणे गरजेचे आहे। स्पष्ट करा। कथाकथन आणि नाट्यीकरण पद्धती मराठी अध्यापनास कशा प्रकारे रुचिपूर्ण बनवते। मराठीच्या चांगल्या पाठ्यपुस्तकाची आवश्यक वैशिष्ट्ये सविस्तार लिहा। और इन चारों में से एक करना है। अमराठी भाषिक विद्यार्थ्यांसाठी मराठी भाषेचे महत्त्व, वाचनाचे प्रकार, गद्य अध्यापनाची उद्दिष्टे आणि मराठी भाषेची संरचना। ये हो गया मराठी। अब एक इंग्लिश का देख लेते हैं। English. Answer the 2 sections should be written in separate answer book.
Answer any one of following approximately 300 words. How, as an English teacher, would you use the direct method of teaching English? State its advantages and limitations. How would a teacher use dramatization as a method of teaching English prose? State its advantage. Answer the following 5 approximately 150 words. 5 नंबर के हैं. Explain the different types of reading. Describe inductive and deductive method of teaching grammar. Explain the questioning technique of teaching prose. What are the technique of teaching pronunciation? Explain the maxims of language teaching. State the concept of listening and discuss the characteristic of real life listening. Importance of library in language teaching. How would computer assist language learning be useful as a learning resources in language learning? और अगला है 3 नंबर का 5. Need and the importance of silent reading. Role of language in intellectual development. Importance of skimming in increased speed of reading. Distinguish between formal and functional grammar. Type of composition. Phonic method of reading. Recitation method for teaching poetry. Use of dictionary as reference skills. तो दोस्तों ये इंग्लिश का जो है क्वेश्चन पेपर था. किस तरीके से इंग्लिश मेथड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो दोस्तों आज हमने एक भूगोल का देख लेते हैं और ज्योग्राफी का. एक ज्योग्राफी का देख लेते हैं. भूगोल का स्वरूप और व्याप्ति का वर्णन कीजिए. अच्छी भूगोल पाठ्यपुस्तक विषय के प्रभावशाली अधिगम के लिए मजबूत आधार प्रदान करती है. भूगोल पाठ्यपुस्तक की आवश्यक विशेषताओं के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए. प्रकल्प विधि विद्यार्थियों में अधिगम को सुनिश्चित करती है. प्रकल्प विधि की कार्यविधि के संदर्भ में समर्थन कीजिए. भूगोल अध्यापन के लिए व्यावसायिक वृद्धि महत्वपूर्ण क्यों है? भूगोल अध्यापन के लिए व्यावसायिक वृद्धि प्राप्त करने के तरीकों को स्पष्ट कीजिए. भूगोल में व्याख्यान कम दिग्दर्शन पद्धति का उपयोग सोदाहरण स्पष्ट कीजिए. और मानचित्रों का आकलन भूगोल अधिगम में अत्यंत महत्वपूर्ण है. विस्तार से लिखिए. भूगोल का सहसंबंध इतिहास और अर्थशास्त्र के साथ स्पष्ट कीजिए. और चारों में से एक. राष्ट्रीय एकात्मता भूगोल अध्ययन का ध्येय. भूगोल शिक्षक के आवश्यक गुण. भूगोल विषय वस्तु संगठन के समकेंद्रित उपागम के लाभ और सीमाएं. भूगोल शिक्षण के किन्हीं 2 सूत्रों का उपयोग. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर बना है दोस्तों ये ज्योग्राफी का. तो दोस्तों आज हमने विभिन्न मेथड्स का किस तरीके से विभिन्न मेथड का किस तरीके से क्वेश्चन पेपर बनता है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उस पर ये वीडियो आधारित था. आशा है आप लोगों को मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा. तो जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद. अपना ख्याल रखें.